नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार गाँव के। मैं हूँ आपके साथ शुभम मिश्रा और जो हमारी बात रहेगी वो आज गाँव से रिलेटेड रहेगी, क्योंकि ग्रामीण समाज में आप देखते हैं कि जो बहुत सारी ऐसी योजनाएँ चलती हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं होती है। तो एक ही ऐसी योजना जो कि गाँव के ग्रामीण इलाके में रहने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी, उनके लिए सरकार चलाने जा रही है। क्या है योजना? तो यूपी के हर गाँव वालों को मिलेगी यह योजना, यह है सुविधा। तो कुल मिला के हम इस पे चर्चा करते हैं। जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों को आधुनिक शिक्षा के संसाधन उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा देने जा रही है। जी हाँ, डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को योजना के तहत पहले चरण में ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए निर्देश दिए। ऑनलाइन पढ़ाई और रिसर्च कार्यों के लिए इंटरनेट की सुविधा भी दी जाएगी। योजना के अगले चरण में हर ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। सरकार का मानना है कि यह योजना विकसित कर सन 2047 के लक्ष्य के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, जिसमें शिक्षा के डिजिटलीकरण को प्राथमिकता दी गई है। योगी सरकार ने प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को आधुनिक शिक्षा के संसाधन उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को योजना के तहत चरण में प्रदेश के लगभग 22,700 ग्राम पंचायतों को डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए निर्देश दिए। यानी पहले चरण में लगभग 22,700 को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद प्रदेश के हर ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना करी जाएगी। इसी प्रकार इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को आधुनिक शिक्षा संसाधन और डिजिटल युग के अनुरूप शैक्षिक प्रगति को सुनिश्चित कराना है। एक डिजिटल की लाइब्रेरी की स्थापना पर 4 लाख रुपए खर्च होंगे। इसमें 2 लाख रुपए डिजिटल उपकरणों जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट सुविधा आदि, 2 लाख रुपए डिजिटल हार्डवेयर किताबों की खरीद पर खर्च किए जाएंगे। लाइब्रेरी में बच्चों की किताबें, प्रश्नोत्तरी, वीडियो, ऑडियो लेक्चर तथा डिजिटल संसाधनों उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें डिजिटल लाइब्रेरी अहम भूमिका निभाएगी। सीएम के निर्देश पर हर ग्राम पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी की देखरेख करने के लिए ग्राम प्रधान और सचिव की जिम्मेदारी रहेगी। मेनली रूप से उन्होंने बताया कि जो जानकारी है उसमें उनका मेन रूप से अहम रोल रहेगा देखभाल करने के लिए। अलग से उसमें कोई पोस्ट नहीं डाली जाएगी। वहीं पंचायत स्तर पर सहायक अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाएगी। और साथ ही में बैठक में मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि समय के साथ शिक्षा क्षेत्र में लगातार बदलाव हो रहे हैं। ग्रामीण बच्चों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना, उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना बहुत ही जरूरी है। उन तक ई बुक्स, डिजिटल कंटेंट और अन्य शैक्षिक संसाधनों की पहुंच आसान बनानी होगी। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समय के साथ ही शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लगातार हो रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों तक ई बुक्स, डिजिटल कंटेंट, अन्य शैक्षिक संसाधनों की पहुंच आसान बनानी है। इसमें ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी अपनी अहम भूमिका भी निभाएगी। उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना, जहां बच्चों को किताबें, वीडियो, ऑडियो, लाइब्रेरी, सारी चीजों का कुल मिलाकर उन्होंने बढ़ावा देने के लिए कहा है। साथ ही में बताया कि डिजिटल लाइब्रेरी से ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और बच्चों को डिजिटल साक्षरता भी बढ़ेगी। यह योजना विकसित भारत 2047 के लक्ष्य दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी, जिसमें शिक्षा के डिजिटलीकरण को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर अब जो सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं और पढ़ते हैं, उनके पास अभी तक लाइब्रेरी से संबंधित जैसे शहरों में होता था वैसी कोई सुविधा नहीं होती थी। हालांकि ऐसा भी कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, उन्हें अभी लाइब्रेरी के बारे में भी वास्तव में अगर आप पूछे जाके गाँव में जाके, तो उन्हें लाइब्रेरी के बारे में भी सही जानकारी नहीं है। तो ये तो एक अच्छा कदम कह सकते हैं, अच्छी पहल कह सकते हैं। कितना कारगर साबित होगा वो तो समय ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? कमेंट में जरूर टाइप करिए। आप सुन रहे थे समाचार गाँव के, मैं हूँ आपके साथ शुभम मिश्रा। और वीडियो पसंद आया सभी तक भेजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।